हेलो बच्चों, मेरा नाम है अरुण वर्मा और आप देख रहे हैं अरुण क्लासेस 001। तो हमें परसेंटेज की आज 5th क्लास पढ़नी है। तो बच्चों, चैप्टर है हमारा परसेंटेज। इसी क्लास नंबर 5 पढ़ेंगे हम आज। बच्चों, हमने इसके कुछ इजी क्वेश्चन किए हुए थे, लेकिन आज का जो टाइप रहेगा आपका बहुत अलग रहेगा बच्चों। इसलिए सवालों को बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आपकी स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपके सामने? क्वेश्चन है आपके सामने क्या कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपए में 1 किलो चीनी अधिक खरीदता है। चीनी के मूल्य में कितनी कमी हुई? 10% की कमी हो गई। तो लिखूंगा चीनी के मूल्य में कमी। कितनी हुई कमी? 10% की कमी हुई मेरे पास। तो मूल्य कितना लिखूंगा मैं? माइनस के 1/10 फ्रैक्शन होती है इसकी। तो ठीक है बच्चों। तो क्या कह रहा है ये? तो कह रहा है कि 270 रुपए में 1 किलो चीनी अधिक खरीद लेता है। तो इसकी खपत कितनी होगी? इसकी खपत हो जाएगी 10 में से 1 कम हुई ना। मूल्य कितना था? मूल्य पहले था 10, अब 1 रुपए 1 मूल्य कम हो गया, तो मूल्य कितना हो गया? 9 हो गया ना। 1/9 इसकी खपत हो गई। अब क्या है, एक अधिक कितना खरीदता है? 1 किलो अधिक खरीदता है। मान लो ये है 1/9 बराबर दिया है 1 kg। तो 1 का मूल्य कितना हो जाएगा? 9 का इंटू यहां करने के 9 kg आ जाएगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए कि 1 किलो चीनी कितने में खरीदेगा। क्वेश्चन ये। तो क्या निकालना है? चीनी का आरंभिक मूल्य निकालना है। चीनी का शुरुआती मूल्य, आरंभिक मूल्य क्या है चीनी का? तो बच्चों ध्यान देना, पैसे कितने थे उसके पास? पैसे थे उसके पास 270 रुपये थे। और चीनी कितनी खरीदा? 9 किलो चीनी खरीदा पहले शुरुआत में। 9 तिया 27, कितना? 30 रुपए प्रति केजी चीनी खरीदेगा वो। लेकिन पूछेगा नया मूल्य बताओ। तो नया मूल्य क्या बताऊंगा मैं? पहले तो वो खरीदा था 9 किलो, अब कह रहा था 1 किलो अधिक खरीदता है। तो कितना खरीदेगा? अब खरीदेगा चीनी 10 किलो चीनी खरीदेगा वो। तो रुपया तो उतने ही है, और 10 किलो चीनी के भाव से कितना मिलेगा उसे? 27 रुपए प्रति केजी के भाव से चीनी खरीदेगा, अगर उसे 1 किलो चीनी ज्यादा मिलेगी तो। ठीक है बच्चों। बच्चों दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है कि सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब खरीदता है। सेब की कीमत में कमी कितनी हुई? सेब का मूल्य लिख दूं, मूल्य में कमी क्या रही? 10% की कमी रही ना। तो मूल्य की फ्रैक्शन कितनी हो गई? माइनस के 1/10। खपत क्या हो जाएगी इसकी? जस्ट इसकी 1 कम कर दो तो 9/1, मतलब 1/9 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये इसकी खपत हो गई। क्या कह रहा है कि 54 रुपए में 10 से अधिक खरीदता है, मतलब 1/9 बराबर क्या है? खपत क्या है? खपत कितनी अधिक है? 10 सेब है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 90 सेब हो जाएगा। 90 सेब हो गया 1 बराबर। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि 54 रुपए में 10 से अधिक खरीदता है, तो जो कमी हो गई, इस कमी के बाद कि एक एक दर्जन सेब की कीमत क्या होगी? क्या कह रहा है? 1 दर्जन सेब की कीमत निकालनी है मुझे। तो मैंने क्या देखा, ये कह रहा है कि इस कमी के बाद, कमी तो हो गई उसे, कमी हो गई उसे कितने से होगी? मतलब कमी उसे हुई थी 10% की। ठीक है, तो पहले उसके पास सेब थे 90, कमी के बाद अब सेब कितने हुए इसके पास? पहले थे 90, लेकिन कितने? 10 सेब अधिक खरीदता है। अगर मूल्य में अगर 10% की कमी हो जाती है तो 10 सेब अधिक खरीदता है वो। सेब पहले खरीदा था 90, अब कितना? 10 खरीदे, मतलब कितने? नई सेब की खपत क्या है? तो अभी कितना नया आया? 100 सेब खरीद रहा है वो। इसका मतलब
कितने रुपए में? 54 रुपए में। 100 सेब 54 रुपए में खरीदता है वो। तो हमें तो बताना है 1 दर्जन का मूल्य निकालना हमें तो एक सेब का मूल्य कितना आएगा? ये 54/100 रुपए, लेकिन हमें निकालने हैं 12 सेब। 12 1 दर्जन 12 तो होते हैं, तो 54/100 इंटू 12। निकालो कितना आ रहा है, ये काट पीट दो इसे। ये काट जाएगा किससे? 4 से। 4 दिया 12, ये 25 कट गया। ठीक है, 3 से इसका इंटू कर दो। 4 दिया 12, हासिल है 1। 5 दिया 15, 16/25। ये आएगा 25 छक्के 150, पॉइंट लगाया, 12 आ गया और 120 हो जाएगा, मतलब है 150 120 हो गया। और 25×100 25/200 कितना आ गया? 6.58 रुपये प्रति दर्जन। एक दर्जन का मूल्य कितना आएगा? 6.58, सॉरी 48 आएगा, 25 चौका 100 होता है। ठीक है, क्लियर बच्चों? ये क्वेश्चन था आपके सामने। ये कह रहा है कि जब उसे 10% की कमी हो जाती है, उसके बाद 1 दर्जन सेब का मूल्य क्या होगा? अब जब उसे कमी होगी तो ऑब्वियसली 10 से अधिक खरीदेगा वो। 90 खरीदा पहले, 10 खरीद लिए, कितने? 100 से खरीद लिए उसने। 100 सेबों का और घर से पैसे कितने लेके आया था? 54 रुपए लेके आया था वो। तो 100 सेब 54 के बराबर 1 दर्जन का मूल्य निकाल दूंगा मैं। 100 इसके नीचे जाएगा, 12 बराबर 12 से इंटू यहां करूंगा, 12 से इंटू यहां करूंगा, तो 12 सेब का मूल्य कितना आएगा? 6.48। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है आपके सामने, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है, मतलब पास होने के लिए कितना? पास होने के लिए 40% अंक चाहिए ही चाहिए, कंपलसरी। एक प्रतियोगी को 200 अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से असफल हो गया, तो कितने? एक व्यक्ति था, बच्चा था बेचारा, उसे कितने अंक मिले थे? 200 अंक तो वो ले आया बेचारा, लेकिन अफसोस 20 नंबर से वह फेल हो गया। अगर 20 और मिल जाए तो पास नहीं हो जाता, वो हो जाता ना। और पासिंग परसेंट कितना दिया? 40% दिया। ठीक है, कह रहा है तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, मतलब पूरी परीक्षा कितने नंबर की थी, क्वेश्चन ये है। तो ध्यान देते हैं बच्चों, हम लिखते हैं यहां पे पास बराबर पास। तो हम तो चाहते हैं बच्चा पास हो जाए, कैसे? 40% आएगी उसकी तो पास हो जाएगा, और 200 नंबर के साथ अगर 20 और आ जाते उसके तो ही पास हो जाता वो तो 40% कितना हो गया? 220 हो गया ये तो। ठीक है, कुछ कट रहा है काट दो। 4 से कट रहा है ये, काट दो। 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20। ठीक है बच्चों, सॉरी सही थे 220 अंक हैं, सॉरी बच्चों गलती लिख दिया मैंने। 220 अंक थे, 20 अंक से अंत्य हो गया, कितना हो गया? ये हो गया 240, मेरी गलती हुई बच्चों। कितना आ गया ये? 4 6 24, 1 जीरो से जीरो भी कट गया। 1% बराबर कितना आ गया? 6 आ गया 1% बराबर। तो कितना? 100% निकाल दूंगा तो इसका आ जाएगा कि कुल परीक्षा कितने की थी। तो 100 से इंटू मैं यहां कर दूंगा 100% करने के लिए, और 100 से इंटू तो मतलब 6 सही हो जाएगा। तो कितना था? अधिकतम कितने थे? 600 अंक थे। उसके नंबर कितने आए? 220 नंबर आए थे, 20 आए थे तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन 4 हमारे पास क्या रहा? किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए, कोई विद्यार्थी था, उसे 20% अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से असफल हो गया। तो मैं यहां लिखता हूं पास का और यहां भी लिखता हूं पास का। ठीक है बच्चों, तो क्या है, एक प्रतियोगी को, पहला प्रतियोगी ये मान लूंगा ये, इसे 20% अंक प्राप्त हुए, ठीक है, और क्या कह रहा है ये? 30 अंकों से असफल मतलब फेल हो गया। तो अगर मैं उसे 30 अंक और दे दूं तो पास हो जाएगा वो, कि नहीं हो जाएगा? असफल हुआ ना, मिल जाएंगे तो पास हो जाएगा वो। फिर कह रहा है लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त हुए, चलो लो आ गया, लेकिन उसे उत्तीर्णार्थ से
42 अंक अधिक मिल गए, 42 अधिक मिल गए ना, 42 कम कर दूंगा तो भी पास हो जाएगा, वो तो अधिक अंक मिले 42 से। तो क्या करना है मुझे, इसमें घटाना है, इसे घटाऊंगा मैं, इसे घटा दूंगा मैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये कितना बचेगा इसमें से जाएगा, ये कितना बचेगा 12%, बराबर कितना हो जाएगा ये 2.72। क्या पूछ रहा है, उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है, मतलब कितने परसेंट है बच्चा पास हो जाएगा। तो 12 पंचे 60, 12×6 = 72, 1% की वैल्यू तो 6 आ गई। ठीक है बच्चों, तो क्या है, मुझे चाहिए 5% चाहिए मुझे, कि मैक्सिमम 5% है क्या। तो कैसे निकालूंगा मैं, 20 तो मिल रहा है उसे, पूरी परसेंटेज प्लस 30 अंक और मिल जाएंगे तो पास हो जाएगा। ठीक है, 6 अंक पे बढ़ रही है 1%, तो इसमें 6 से भाग कर दें, कितना परसेंट बनेगा ये, 5% नहीं बन जाएगा ये, 6 पंचे 30, तो 20 प्लस 5 मतलब 25% अंक लाएगा तो बेचारा वो बच्चा पास हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में असफल होने वाले कितने छात्र हैं। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन हमेशा हम करेंगे वेन डायग्राम से। कैसे करेंगे हम, वेन आलेख, आरेख से करेंगे। ठीक है ना बच्चे, बहुत इजी होता है, ध्यान देंगे आप थोड़ा इस पे, देखेंगे। ये काय का दिया इसमें, हिंदी का, मैं इसे लिखूंगा हिंदी। इसमें एक और दिया मुझे, ये दिया मुझे संस्कृत। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है मुझे, अब तो हिंदी वाले छात्र ये पूरे यहां से लेके यहां तक, संस्कृत वाले ये पूरे यहां से लेके यहां तक है, लेकिन जो बीच वाला हिस्सा दिख रहा है आप लोगों को, ये हिंदी वाले भी हैं और संस्कृत वाले भी हैं। ठीक है बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है क्या कि 60% छात्र हिंदी। अब हिंदी वाले कितने हैं, 60%, मैंने मान लिया, चलो 60% है। फिर कह रहा है 45% पास होते हैं कितने में, संस्कृत में पास होते हैं, और 25% दोनों में पास होते हैं। तो मैंने मान लिया 25% दोनों में हुए पास, 25% दोनों में पास हुए। अब पूरा तो ये गोला यहां से लेके यहां तक है, 45 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा ना। तो लो 20 जे आ गए इसमें, तो 20 25 45 हो गए इसके। ठीक, कंफर्म है। 60 में से जाएगा कितना, 25, तो कितना बचेगा 35 है, तो 35% ये आ गया। लो तो क्या हो गया, ये आ गया 35 और कितना 25, 60, इसका हो गया ये। चलो ठीक है, तो ये कौन से बच्चे आ गए, ये पास होने वाले बच्चे आ गए, पास वाले। हमें चाहिए फेल वाले। ठीक है, तो फेल वाला कैसे निकालूंगा मैं, 100 में से जितने दिए सबको घटा दूंगा मैं। कितना दिया ये कितना हो गया 60 प्लस, ऐसे लिख लूं जरा मैं जोड़ के, ऐसे नहीं लिखूं, 35%, 25% और 20%। कितना हो जाएगा, 35 25 60 20 80, 100 माइनस के 80, कितना बचेगा ओनली 20%। तो क्या है, इसने क्या पूछा था कि दोनों विषयों में असफल होने वाले कितने हैं, 20% छात्र हैं असफल होने वाले। बच्चों से मत भूलना अभी आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बच्चों। एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में और 42% छात्र अंग्रेजी में असफल हुए। क्या है, मैंने मान लिया हिंदी वाला है, ये अंग्रेजी वाला है, ये हिंदी वाला है ये मेरे पास, ये है मेरे पास इंग्लिश वाला, या अंग्रेजी लिख दूं, इंग्लिश लिख दे रहा हूं, क्या हो रहा, इंग्लिश वाला है। तो क्या ये फेल वाला डायग्राम बनवा रहा, फेल वाला। ठीक है ना, क्या कह रहा है ये, 52% होते हैं फेल हिंदी में,
और 42% फेल होते हैं काय में, इंग्लिश में, और दोनों विषयों में फेल होते हैं 17%। तो एक काम करो, 52 में से 17 जाए तो कितना बचेगा, 52 में से 17 जाए कितना बचेगा, 12 में से 7 गया कितने बचे 5, 4 में से 1 गया कितना बचा 3, 35 तो ये आ गया हिंदी वाला। 35 17 52 हुआ कि नहीं हुआ है, और 42 में से गए 17 तो कितने बचेंगे, 12 में 7 गए तो 5 बचेंगे, ठीक है, और 3 में से 1 गया 2 बचेगा, 25 ये आ गया। तो फेल वाला निकाल, तो पास वाला निकालना है, पास वाला कैसे निकालूंगा मैं, 100 में से 35%, 17% और 25% को मैं घटा दूंगा, घटा दूं मैं, तो कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 52, 25 ये 52 25 कितने होते हैं 7 और 7 77% घटाने के कितने बचेगा, यहाँ तो मेरे पास 23 बचेगा ना, 23%, ये आ गया 23% बच्चे पास होंगे दोनों विषयों में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन 6 है अपने पास, छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। तो क्या है, कुछ छात्र हैं अंग्रेजी वाले, कुछ छात्र हिंदी वाले। तो इन्होंने लिखा है कि कुछ छात्र बोलते हैं इंग्लिश और कुछ बोलते हैं हिंदी बोलते हैं, ठीक है। कितने 70% बोलते हैं अंग्रेजी, 65% बोलते हैं हिंदी, 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। क्या लिखा है इसमें, दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल पाते। कितने बच्चे हैं, 27% बच्चे हैं वो, लेकिन इसमें क्या दिया था, ये बच्चे क्या थे 70% इंग्लिश बोल रहे थे, 65% हिंदी बोल रहे थे। इसने क्वेश्चन घुमा दिया, क्या क्या दिया इसने अपन से, कि कह रहा है क्या कि 27% छात्र दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते हैं। तो मैं बनाऊंगा फेल वाला डायग्राम, कितना मैं बनाऊंगा फेल वाला, बच्चों ध्यान रखना फेल वाला कैसे बनेगा। दो 27% तो क्या है, दो नहीं बोल रहे, ठीक है, ये लिखा है 70। मुझे आप बताओ जरा कि जब, मुझे एक बार बताओ जरा कि 70% छात्र जब बोल रहे तो कितने परसेंट छात्र नहीं बोलेंगे, 30% नहीं बोलेंगे, 100 में से बताऊं तो 30 नहीं बोलेंगे ये वाली। 65% छात्र हिंदी बोल रहे तो कितनी बोलेंगे, 35% नहीं बोलेंगे। इसका मतलब सीधी बात है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3% तो ये आ गया, ये कितना आ गया 8% ये आ गया। तो बताओ कितने छात्र फेल हुए, फेल तो क्या निकालना है इसमें, और कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषा बोल सकते हैं। तो ना बोलने वाले कितना आए, ना बोलने वाले कितने आ गए, 3 + 27 + के 8 कितने हुए, 27 3 30 38%। तो क्या निकालना है, बोलने वाले, दोनों भाषा बोलने वाले, बोलने वाले निकालना मुझे। तो 100 में से आएगा 38, कितना बचेगा बता जरा मुझे, कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा 62%। ये आपका आंसर। क्वेश्चन में पढ़ते हैं बच्चों 8, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों ये वाला, कि एक परीक्षा में 640 लड़के और 360 लड़कियां शामिल हैं, कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं, 640 लड़के हैं और 360 लड़कियां हैं, ठीक है। क्या कह रहा है ये, यदि 60% लड़के 80% लड़कियां सफल रही, सफल मतलब पास वाली बात है, 60% लड़के और 80% लड़कियां पास हो गई, तो फेल कितनी हुई होंगी, असफल कितनी होंगी, फेल कितनी हुई होंगी, फिर तो 40% लड़के फेल हो गए होंगे और 20% लड़कियां फेल हो गई होंगी। तो कह रहे हैं असफल होने वाले छात्रों का परसेंट क्या था। तो निकाल लेते हैं, बॉयज कितने असफल हुए, 640 × 40%, 4 × 16 हासिल है 6 × 24 25,
256 तो बॉयज फेल हो गए। 360 इंटू 20%, 36 दूनी 72, ये लड़कियां फेल हो गई। और कुल कितने बच्चे फेल हो गए? कुल फेल कितने हो गए? 256 और 72, 8, 7, 5, 12, 328 बच्चे फेल हुए। कितने में से? कुल बच्चे कितने थे? ये थे कुल बच्चे। कुल छात्र कितने थे? 640 बट और 360 जोड़ दो, कितना हो रहा है? 0 0 हौसला 1 10, 1000 बच्चे थे पूरे पूरे। तो निकाल दो इनका परसेंट कितना निकलना। 328 बटे 1000 इंटू 100 कट गए इससे। 32.8% बच्चे फेल हो चुके हैं। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं। हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आज के। अगर आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है आपको, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए इसे।